नमस्कार। इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी महाकाव्य जैसी कथा पर चर्चा करने वाले हैं जिसका पैमाना सचमुच ब्रह्मांडीय है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही प्राचीन काल की यात्रा करते हैं। एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर राजाओं का नहीं बल्कि महान ऋषियों का युग हुआ करता था। जरा सोचिए, कोई एक साधारण योद्धा स्वयं देवताओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का फैसला क्यों करेगा? आज की ये कथा ऋषियों के युग के एक प्राचीन हिंदू मिथक की परतें खोलती है। ये कहानी सिर्फ असीम शक्ति के प्रदर्शन की नहीं है, बल्कि एक बेटे की उस अटूट भक्ति पर केंद्रित है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। कहानी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, दो बहनों कद्रू और विंता की कथा। तो बात शुरू होती है सृष्टि के सबसे महान प्रजापतियों में से एक महर्षि कश्यप की दो पत्नियों से, कद्रू और विंता। कद्रू ने वरदान में 1000 शक्तिशाली पुत्र मांगे, जबकि विंता ने केवल 2 लेकिन अत्यधिक तेजस्वी पुत्र मांगे। समय बीतता गया, कद्रू के अंडों से 1000 नागों का जन्म तो हो गया, लेकिन विंता के अंडे नहीं फूटे। दशकों के इंतजार के बाद अपनी अधीरता के कारण विंता ने एक अंडा समय से पहले ही तोड़ दिया और उसमें से अरुण का जन्म हुआ, जिनका शरीर अभी पूरी तरह से बना नहीं था। इसके कुछ समय बाद समुद्र मंथन से निकले एक दिव्य सफेद घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ के रंग को लेकर दोनों बहनों के बीच एक शर्त लग गई। कद्रू ने बड़ी चालाकी से अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ से लिपटने को कहा, जिससे वो काली दिखने लगी। विंता ये शर्त हार गईं और इसी छल का शिकार होकर वो हमेशा के लिए कद्रू की दासी बन गईं। और फिर आता है हमारा दूसरा भाग, शक्तिशाली पक्षीराज का जन्म। एक लंबे अरसे के बाद विनिता के उस दूसरे अंडे से एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा। भयंकर आंधी चलने लगी, धरती कांप उठी और शक्तिशाली पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ। अब यहां गरुड़ के दो बिल्कुल विपरीत रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ तो उनकी असीमित शारीरिक शक्ति थी, उनके पंख पूरे आकाश को ढक लेते थे। उनकी आंखों में ऐसी अग्नि थी जिसे देखकर देवता तक भयभीत हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर एक अत्यंत कोमल भावनात्मक पहलू भी था। जब उन्होंने अपनी माता विनिता को नागों की दासी के रूप में रोते और हर दिन अपमान सहते हुए देखा, तो उस विशाल और भयंकर पक्षीराज ने अपनी मां को सांत्वना देने के लिए अपना आकार एकदम छोटा कर लिया। यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, माता की मुक्ति के लिए अमृत की खोज। जब गरुड़ को अपनी मां की इस दास्ता का असली कारण पता चला, तो नागों ने मुक्ति के लिए एक ऐसी फिरौती मांगी जो असंभव थी। उन्होंने मांगा अमृत। अब ये कोई साधारण मांग नहीं थी। अमृत अमरता का वो दिव्य पेय है जिसे स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र के सबसे कड़े पहरे में रखा गया था। वहां तक पहुंचना और उसे चुराना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन गरुड़ का लक्ष्य बिल्कुल साफ था और उन्होंने बिना एक पल की भी झिझक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। स्वर्ग तक की उनकी ये यात्रा उनके अकल्पनीय पराक्रम और उनकी करुणा दोनों का एक अद्भुत प्रमाण है। रास्ते में उन्होंने पर्वतों जितनी ऊंची उठती आग की लपटों को सिर्फ अपने पंखों की तूफानी हवा से बुझा दिया। एक द्वीप पर मौजूद विशाल दैत्यों को उठाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जब उन्हें भयंकर भूख लगी और उन्होंने एक विशाल हाथी और कछुए को उठाया, तो भोजन करने के लिए वो जिस पेड़ की शाखा पर बैठे वो टूटने लगी। उस शाखा पर तपस्वी ऋषि ध्यान में मग्न थे। उन्हें बचाने के लिए गरुड़ ने उस पूरी की पूरी शाखा को ही अपने पंजों में सुरक्षित उठा लिया और उड़ते उड़ते ही अपना भोजन किया। इन तमाम बाधाओं को पार करके जब गरुड़ आखिरकार स्वर्ग के द्वार तक पहुंच ही गए, तो सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा था। देवसेना से रक्षित स्वर्ग के उस अभेद्य किले को आखिर भेदा कैसे जाए? गरुड़ की युद्ध रणनीति एकदम अचूक थी। सबसे पहले उन्होंने स्वर्ग की सेना द्वारा चलाए गए सारे अस्त्र शस्त्रों को अपने पंखों से उठे भयंकर तूफान से वापस मोड़ दिया। फिर उनका सामना सीधे देवराज इंद्र और उनके सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हुआ। इस वज्र के प्रहार से गरुड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस दिव्य अस्त्र का मान रखने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से अपना केवल एक पंख गिरा दिया। इसके बाद ठीक अमृत तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना आकार फिर से बिल्कुल छोटा कर लिया और आग की ऊंची दीवारों और तेजी से घूमते धारदार चक्रों के बीच से सुरक्षित निकल गए। इस भयंकर युद्ध के ठीक बीचों बीच देवराज इंद्र के सामने खड़े होकर गरुड़ ने एक बेहद निडर वाक्य कहा, मैं अमृत लेने आया हूं। बस ये एक वाक्य उनके अटूट ध्यान और उनके एकमात्र लक्ष्य को दर्शाता है। उनकी देवताओं से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी,
उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी मां को आजाद कराना था। अब आते हैं चौथे भाग पर, भगवान विष्णु के साथ उनका अद्भुत समझौता। जब गरुड़ अमृत का कलश अपने पंजों में दबाए वापस लौट रहे थे, तब आकाश के बीचों बीच उनका सामना स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु से हुआ। भगवान विष्णु गरुड़ के इस निस्वार्थ साहस और मात्र भक्ति से इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुड़ को वरदान मांगने को कहा, और गरुड़ ने भी एक बेहद साहसिक इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं अमृत पिए बिना ही अमर होना चाहता हूं। विष्णु और गरुड़ के बीच का ये जो समझौता है ना, ये परस्पर सम्मान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बिना अमृत पिए अमरता का वरदान दिया और साथ ही उन्हें अपने ध्वज पर सर्वोच्च स्थान दिया। इसके बदले में गरुड़ ने भी भगवान विष्णु को एक वरदान देने की इच्छा जताई और स्वयं को भगवान विष्णु के शाश्वत वाहन के रूप में अर्पित कर दिया। सोचिए, एक अकेला योद्धा अब ब्रह्मांड के रक्षक का दिव्य वाहन बन चुका था। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पृथ्वी पर लौटकर गरुड़ ने नागों के सामने अमृत का कलश रख दिया और अपना वादा निभाते हुए अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा लिया। लेकिन गरुड़ केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि बहुत तेज दिमाग वाले भी थे। उन्होंने नागों से कहा कि भाई, इस दिव्य अमृत को ग्रहण करने से पहले आप सभी को जाकर एक पवित्र स्नान कर लेना चाहिए। और गरुड़ की इसी चतुराई ने संसार को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया। जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवराज इंद्र ने आकर उस असुरक्षित रखे गए अमृत के कलश को उठाया और वापस स्वर्ग पहुंचा दिया। जब नाग लौटकर आए तो कलश गायब था। हताशा में उन्होंने उस नुकीली घास को ही चाटना शुरू कर दिया जहां वो कलश रखा गया था। इस वजह से उनकी जीभ बीच से कटकर 2 हिस्सों में बट गई। पौराणिक कथाओं में सांपों की जीभ के 2 हिस्सों में बटे होने का यही मुख्य कारण बताया गया है। और अब 5वां और अंतिम भाग, गरुड़ एक शाश्वत रक्षक के रूप में। माता विंता तो मुक्त हो चुकी थीं, लेकिन इस पूरी घटना ने गरुड़ जी को हमेशा हमेशा के लिए एक शाश्वत रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। वे साहस के सर्वोच्च प्रतीक बन गए। नागों के साथ उनकी दुश्मनी हमेशा के लिए रही और इसी वजह से उन्हें विष का नाश करने वाला माना जाता है। आज भी अगर आप भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में जाएं, तो गरुड़ जी हमेशा हाथ जोड़े पूरी भक्ति और तत्परता के साथ वहां विराजमान दिखाई देते हैं। ये कथा अंत में एक बहुत ही गहरा विचार हमारे सामने रखती है। असीम शक्ति, अटूट भक्ति और अपने कर्तव्य के बीच सही संतुलन बनाने का वास्तव में अर्थ क्या है। गरुड़ का उदाहरण हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और विनाशकारी शक्ति का उपयोग भी जब प्रेम और निस्वार्थ कर्तव्य के लिए किया जाता है तो वो शक्ति वंदनीय हो जाती है। ये एक ऐसी अमर कथा है जो हमें सचमुच बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।